बहू। मनुष्यत की मूर्ति, यह मूर्ति कितनी भी मनहूस क्यों ना हो, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। मूर्ति का मूल्य मूर्तिकार को चुका दिया जाए, वो मारा। एक बार फिर सोच ले महाराज, मनुष्य की मूर्ति भला कोई खरीदता है क्या? वचन के मार्ग का पालन तो करना ही होगा बाकेलाल। चलो इस मूर्ति को शेष सामान के साथ रख दें। महाराज, महल की सारी मकड़ियां हमारे पीछे आ रही हैं। हम हैं मनुष्यत की मारियां, मनुष्यत जहां हम वहां हिची। महाराज देखिए, मकड़ियां जगह जगह पर जाले बना रही हैं। जाले मनुष्यत की निशानी होती है। बताओ, हम तो मानव के घरों को मनहूस नहीं कहते, किंतु मानव हमारे घरों को मनहूस कहते हैं। काट लो इनको। भागिए महाराज, मकड़ियां हमारी ओर आ रही हैं, ये हमें काट लेंगी। महाराज वो देखिए गिद्ध। गिद्धों का आना मनुष्यत होता है। झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हारे मनुष्यत की मूर्ति, मैं तेरे कुर्बान। ही हमें मनहूस कहता है। तुम जिंदा इंसान मनहूस हो, हमें तो 100 अच्छे लगते हैं। मारो कमबख्तों को। महाराज, चमगादड़ भी आ गए। बहू ची, तेरे अंगने में हमारा ही तो काम है। ही वो उफ, वाह, यहाँ तो बड़ी मनुष्यत है। मन प्रसन्न हो गया। ही सारे जहां से अच्छा मनहूस स्थान हमारा। ही महाराज, इनकी कमी रह गई थी। बहू महाराज, महल में सांप और बिच्छू घुस आए, हमें महल छोड़ना होगा। ये सब मनुष्य की मूर्ति का महिमा है महाराज। अभी भी समय है, उसे वापस लौटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर हमें भी ये महल छोड़ना होगा, क्योंकि विषैले सांप और बिच्छू इसी ओर आ रहे। अरे हट जा ताऊ पाछेने, हुड़ना चढ़ दे जी भर के न। ही अरे बाप रे, महाराज भागिए, अन्यथा ये हमें डस लेंगे। बाकेलाल तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बताओ बच्चे, हमें देखते ही भला मानो कि कौन मर जाती है। ही नानी। ही अब तो मैं भी नहीं भाग सकता, क्योंकि सांप बिच्छू चारों ओर से हमें घेर चुके हैं। हुड़ अप्पाती की होगा बहू। बाकेलाल का इतना कहना था कि वहां प्रकट हो गया छैला। पिताश्री, यह सर्पगंधा है। इसकी तीक्ष्ण गंध से सांप बिच्छू निकट नहीं आएंगे। ही यहीं डटे रहो। टहनी से टूटने के बाद सर्पगंधा की गंध अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहती। गुरु। ही मैं समझ गया, इसमें खट्टों की चाल होगी, क्योंकि आज 13वें सोमवार का व्रत है। यह मनुष्यत नहीं हटी तो आज कोई भी व्रत का भोजन नहीं कर पाएगा। खट्टों को शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसकी बुद्धि उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। फिर उसे मनमानी करने से रोकना स्वयं इंद्र के भी वश में नहीं होगा। पिताश्री, अब आपको भी यह स्थान छोड़ना होगा, क्योंकि सर्पगंधा का प्रभाव खत्म होते ही सर्प और बिच्छू आगे आकर आपको डस लेंगे। बाकेलाल तुम जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राणों पर बन आएगी। बाकेलाल बेटा, ये धर्मावतरी राजा को तो यहाँ से हिलने का भी नहीं। इसने तुझे जो धक्का दिया है उसकी आड़ लेकर निकल ले। अब रुकियो मत। ही अच्छा पिताश्री, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलूंगा। ही राजा, सत्य धर्म के लिए तो परीक्षा की घड़ी थी। अच्छा राजन, मैं चलती हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? मैं इस नगर की समृद्धि हूँ। जहाँ मनुष्यत हो वहाँ नहीं ठहर सकती। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं ठहरो, नाश्ता करके जाओ। अच्छा राजन, हुड़प्पा भी चले दे। पैंग हैंग आओ। हे देव, आप कौन हैं? राजन, मैं अन्न हूँ। जहाँ समृद्धि नहीं वहाँ मैं भी नहीं रुक सकता। हुण त्वड़ा की हो।
नहीं, कृपया ठहरे, आपके बिना 13वें व्रत का भोज नहीं हो पाएगा। अब आप कौन है देव? मैं जल हूँ हे राजन, अब मैं भी यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं, कृपया ठहरे, सब्जी तो सूखी बना लेंगे, किंतु जल के बिना आटा कैसे गीला होगा? मैं अग्नि भी अब यहाँ नहीं रुक सकती, अग्नि के बिना चूल्हा कैसे जलेगा? सब चले गए, मैं भी नहीं रुक सकता। कृपया अपना परिचय तो दो, तो देव, परिचय तो देवें। मैं धर्म हूँ। धर्म? ओह, तो आप धर्म हैं। समृद्धि, अन्न, जल, अग्नि के चले जाने से नगर में त्राही त्राही मच गई। जल सूख गया, अन्न सड़ गए, वृक्ष के पत्ते व फल झड़ गए। बहू, मैं जड़ गया, वृक्ष सूख सूख कर गिर रहे हैं। चा। अच्छा भैया, जय राम जी की। उधर लोमटी का यज्ञ पूर्ण हुआ। खटराग, तुम पर प्रसन्न हुए लोमटी, मांगो, क्या मांगती हो? ही कृपया खट्टे बीज दे हमें। ये लो, इसमें आम, इमली, आमरक, नींबू, संतरा, करौंदे, फालसे, आंवला, अंगूर और अन्य प्रकार के खट्टे बीज हैं, जिन्हें भूमि में बोने से खट्टे वृक्ष उगेंगे। ही किंतु इन्हें भूमि में बोने की विधि तो बताएं। किंतु इससे पूर्व की खटराग देवता विधि बता पाते। धार, अरे ये तो बाकेलाल मामा है, लगता है विशालगढ़ वापस पहुंचने की शीघ्रता है। ही हाँ, यहाँ तो प्राणों पर आ बनी है बहू। अरे, खटराग देवता अंतर ध्यान हो गए। पर धूर्त, तू यहाँ तो दुष्ट लोमट क्या साथ दे रहा है? ओह, तो तू है बाकेलाल, जिसने पहले निबुड़ा को काटा और फिर लोमटी के कार में व्यवधान उत्पन्न किया, और अब तेरे कारण देवता खटराग भी खट्टे बीजों को बोने की विधि बताए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए। अब तू नहीं बचेगा गुरु, तू खट्टो के सिवाय कोई और नहीं हो सकती। खट्टो, तुम मेरा गला छोड़ दो तो बीज बोने की विधि तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ही यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हारा गला छोड़ दिया, मैं महल की खबर लेकर आता हूँ। लोमट भागा महल की तरफ, धूर्त भागा महल की तरफ। बाकेलाल, ये लो खट्टे वृक्षों के बीज, शीघ्रता से इन्हें भूमि में बो दो। इनसे शीघ्र ही वृक्ष उत्पन्न होंगे जिन पर उगेंगे खट्टे फल। बीज तो अब तुझे बोने ही होंगे बेटे बाकेलाल, अन्यथा खट्टो तुझे जीवित न छोड़ेगी। बीज बोने के लिए भूमि को थोड़ा सा खोद कर उसमें बीज दबा देते हैं, फिर पानी से उसे सींच देते हैं। कुछ ही देर में वहां खट्टे वृक्ष लहलहाने लगे। वाह, वृक्ष उग गए। आह, अंगूर की बेलें। अंगूर तो दिखाई पड़ गया, किंतु लोमटिया तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। बहू, कब मिलेगा मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर, और कब मिलेगा इस संकट से छुटकारा? बहू, बाकेलाल, जब कोई खट्टी चीजें चटकारे लेकर खाता है तो मुझे मिलती है शक्ति। इस वक्त यहाँ तो कोई और है नहीं, अतः तुझे ही खट्टी चीजों का सेवन करना होगा। चल बाकेलाल, शुरू हो जा। इस वक्त मुझे अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता है, ताकि मेरा मस्तिष्क मेरे घुटनों से चढ़कर मेरे खाली खोपड़ी में पहुंच जाए। ही किंतु इतनी सारी खटाई मैं कैसे खा पाऊंगा? मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे बहू। बाके, तू चबा या निगल, किंतु तुझे खानी तो पड़ेगी, अन्यथा मैं तेरे दांतों पर नींबू का रस मल दूंगी, फिर तू कभी कुछ नहीं खा पाएगा। चल मुंह खोल, ले करौंदा खा। हूड़ अपदा की हो। बाके के मुंह से लार की बरसात होने लगी। आह, मेरे दांत इस एक करौंदे ने खट्टे कर दिए, मैं तो और नहीं चबा सकता बहू। अभी तो तुझे पेड़ पर लगे सारे करौंदे, इमली, आम, आंवले, फालसे इत्यादि भी खाने हैं बाकेलाल। ब्रक ब्रक,
अरे, ये इतने सारे बारहसिंगे कहाँ से आ गए? धाड़ धाड़। पिताश्री, यही मौका है, निकल भागिए। छैला, ओ तो इन बारहसिंगों को तू अपने जादू की ताकत से यहाँ लाया है? छैला, मुझे किसी तरह तिलिस्म तक पहुंचना है बहू। बाकेलाल भाग रहा है, पकड़ो उसे। पिताश्री, सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं बचा है, और जल यक्ष का उत्तर आपको इसी स्थान पर मिल सकता है। यहाँ से प्रश्न का उत्तर लिए बिना चले गए तो संकट वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मगर खट्टो मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे खट्टी चीजें खिला खिला कर मार देगी। खट्टो महल में नहीं जा सकती। इस समय आप वहीं जाकर उसके चंगुल से बच सकते हैं, किंतु वहां भी तो चप्पे चप्पे पर मृत्यु का राज है बहू। फिर भी मेरे विचार में आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास और भी सर्पगंधा की पत्तियां हैं। लो मत, उसे जाने दो, पूरे नगर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। मनुष्यत की मूर्ति के कारण हर ओर मनुष्यत फैल चुकी है। अन्न जल अग्नि राजा का साथ छोड़कर जा चुके हैं। वहां हर ओर सांप बिच्छुओं का राज है। ही, क्या सच? इसका अर्थ यह हुआ कि आज कोई व्रत नहीं रख पाएगा। ही, और रखेगा भी तो अब तो वन में खट्टे वृक्ष ही बचे हैं, इसलिए आज नहीं तो कल सभी को जीवित रहने के लिए खट्टे फलों का ही सेवन करना होगा। अब मुझे प्राप्त होगा संपूर्ण शक्ति। मेरे मन में एक विचार जन्म ले रहा है। ही। व्रत के भोज में खाने को कुछ नहीं बचा, किंतु देवता खटराग के दिए बीजों से जिन फलों के वृक्ष पैदा हुए उनमें से अंगूर नामक फल एकदम नया है। इसे पहले किसी ने नहीं देखा। मैं अंगूर के गुच्छे ले जाकर राजा को भेंट दे दूंगी, तो उसे बिल्कुल इसके खट्टे होने का असंदेह ना होगा। इसके सेवन के साथ ही एक तो 13वें सोमवार का व्रत टूट जाएगा और तुम्हें भी संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे तुम्हारी बुद्धि घुटने से सरक कर खोपड़ी में चली जाएगी। ही। उधर धर्म को भी महल से जाते देख राजा सत्य धर्म ने उसकी राह रोक ली। हे धर्म देव, आप नहीं जा सकते। क्यों? शेष भी तो चले गए। तुमने तो उन्हें तो जाने से नहीं रोका। हाँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया आपके धर्म के पालन हेतु किया। अपने वचन के धर्म की रक्षा के लिए ही मैंने मनुष्य की मूर्ति को खरीदा था। अब आप ही चले जाएंगे तो संसार में आपको कौन पूछेगा? बहू, तुम ठीक कहते हो राजा सत्य धर्म। तुमने जो कुछ किया मेरी रक्षा के लिए किया। मैं यहाँ से जाने का विचार स्थगित करता हूँ। धर्म का पालन करने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्म के पलटते ही अग्नि जल अन्न व समृद्धि भी लौट आए। जिस स्थान पर आप जैसा धर्मपरायण व्यक्ति रहता हो, हम उस स्थान को छोड़कर स्वर्ग में भी स्थान नहीं पा सकते। हम लौट आए। ही। अब यहाँ मनुष्यत भी नहीं रह सकती, भागो। उसी पर बाकेलाल ने महल में प्रवेश किया। अरे, सांप बिच्छू चले गए। महाराज, आपने इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं रुक नहीं पाया, और रुकते ही आपके प्राण बचाने सीधा यहाँ चला आया। कहाँ है वो दुष्ट सांप बिच्छू? बाकेलाल, सब चले गए, मनुष्यत छट गई। राजा ने बाकेलाल को सारी बात बताई। महाराज, तो शीघ्र निखट्टो देवी की पूजा अर्चना की तैयारी करें। भोज के साथ ही दुष्ट खट्टों का अंत हमेशा के लिए, आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसा अवश्य होगा बाकेलाल। बाकेलाल ने नगर मुनादी करवाकर प्रसन्नता भरा ये समाचार प्रजा तक पहुंचाया। व्रत का भोजन हमेशा की तरह महल में ही होगा। संकट के बादल छट गए। सभी मंत्री व कर्मचारी भी महल लौट आए। चलो शीघ्रता से व्रत का भोजन तैयार करो। किंतु खट्टो की छाती पर सांप लौट गए। धूर्त के बच्चे, तू तो कह रहा था सब और मनुष्यत फैल गई है, यहाँ तो प्रसन्नता का वातावरण है। राजा ने धर्म की रक्षा की।
जिससे सारा संकट एवं मनुष्य टल गई। ओह, लगता है फिर से सब कुछ ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब तुम्हारी अंगूर वाली योजना तो व्यर्थ चली गई। अब तो सब भोज की खीर ही खाएंगे। गुरु, खीर अवश्य खाएंगे, किंतु उसमें अंगूर मिले होंगे। ही। लोमटी मौसी, पिछली बार की तरह बाकेलाल मामा तुम्हें खीर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेंगे। बाकेलाल का कोई इंतजाम करना होगा। तभी ओह, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है। ऐसा तो तभी होता है जबकि विशालगढ़ में सूर्यास्त होने वाला हो। इसका तात्पर्य यह है कि मेरे और बाकेलाल के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया है, किंतु हमें हमारे प्रश्न का उत्तर तो मिला ही नहीं। कैसा प्रश्न? धूर्त ने लोमटी को प्रश्न के विषय में बताया तो ओह, अब बाकेलाल मुझे खीर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। एक बार व्रत भंग हो जाए तो मैं महल के भीतर भी जा सकती हूँ। बाकेलाल ने लोमटी को पुनः पकड़ लिया, किंतु बाकेलाल, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है। तुम अब यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक सकते। मुझे धूर्त ने तुम्हारी 30वीं मार्ग से यहाँ पहुँचने की सारी कहानी बता दी है। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल मैं दे सकती हूँ, किंतु प्रश्न का उत्तर तुम्हें तभी दूंगी जब मैं यह अंगूर भोजन की खीर में मिला दूंगी। अब सोच लो, बिना उत्तर दिए जाना चाहते हो या उत्तर के साथ? मुझे राजा सत्य धर्म से क्या लेना देना? मुझे तो अपने प्रश्न के उत्तर से मतलब है। बाकेलाल, जाने दे इसे अंदर। लोमटी ने खट्टे अंगूर खीर में मिला दिए। प्रश्न का उत्तर प्राप्त होती ही मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा, न तो सूर्यास्त के पश्चात तिलिस्म ओझल हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाऊंगा। लोमटी, तुम्हारा कार्य हो चुका है। अब शीघ्रता के साथ मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। अभी नहीं बाकेलाल, पहले खीर का सेवन तो भक्तों को करने दो। ही। सब खीर का सेवन करने लगे। खीर परोस दी गई। लो भाई, लो, खीर खाओ। ही। बाकेलाल को राजा के साथ ही बैठकर खीर का सेवन करना पड़ा। लोमटी महल के बाहर मेरी प्रतीक्षा करेगी। खीर का सेवन करते ही मुझे जाना होगा। मेरी आंखों के आगे का अंधकार बढ़ रहा है। उधर खट्टू की बुद्धि उसके घुटनों से ऊपर को सरकने लगी। ही, व्रत भंग हो गया। तुम्हारी चतुराई भरी चाल सफल हो गई। मेरी बुद्धि मेरे घुटनों से सरक कर मेरी खोपड़ी की ओर जा रही है। खट्टो विजयी अट्टहास लगाते हुए महल में प्रवेश कर गई। हे, राजा सत्यधर्म, तेरा व्रत भंग हो गया। देख, मेरी बुद्धि मेरी खोपड़ी में जा रही है। ही। किंतु बिना खट्टे के सेवन के ऐसा नहीं हो सकता। बाकेलाल की मदद से लोमटी ने खीर में खट्टे अंगूर मिला दिए थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। बाकेलाल मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वो मैं महाराज, प्रकट हो गई क्रोधित निकट्टो देवी। राजन, तूने और तेरी प्रजा ने व्रत भंग किया, जिस खट्टो को शक्ति प्राप्त हो रही है। तुम्हें दंड भुगतना होगा। खट्टो की बुद्धि उसकी खोपड़ी में पहुंचते ही तुम सबकी बुद्धि घुटनों में चली जाएगी। दुष्ट बाके, विश्वासघाती, तू जीवित रहने के योग्य नहीं। ही। अब मुझे इंद्र से विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। राजा, ये तलवार मुझे दे। तत्पश्चात ही बाकेलाल ने तलवार पूरी ताकत से घुमा दी। दुष्ट राजा, तू बाकेलाल का सिर काटना चाहता था। ओह, ये तो मेरा ही सिर काटना चाहता है। आह नहीं, मेरी बुद्धि गर्दन तक पहुंच चुकी है। ये क्या किया दुष्ट! फड़ाक कड़ाक। खट्टो की बुद्धि भीष्म स्वर करती हुई गर्दन के रास्ते आकाश को चली गई। आह स्वादिष्ट बुद्धि, आज तो दावत हो गई। पकड़ लो इस दुष्ट बाकेलाल को। इसने मेरा सिर काटना चाहा। आपका सिर नहीं तो मैं तो खट्टो का सिर काटना चाहता था महाराज। आपको हटने के लिए कहने का समय ही नहीं था,
किंतु मैं जानता था कि इतनी बुद्धि तो आप में होगी कि आप मेरे तलवार के रास्ते से अपना सिर हटा लेंगे। सही समय पर मेरे मस्तिष्क में यह विचार आ गया कि यदि इस दुष्ट का सिर ही काट दूं तो बुद्धि के आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वो खट्टों की खोपड़ी तक नहीं पहुंच पाएगी। ही। तभी बाकेलाल, मैं तुम पर प्रसन्न हुई, मांगो, क्या मांगते हो? ही। हे निकट्टो देवी, राजा सत्य धर्म एवं प्रजा को दिया दंड क्षमा कर दो। तथास्तु। ही। दुष्ट लोमटी, तूने छल से खीर में खट्टे अंगूर मिलाकर पशु सम्मान कार्य किया। जा, तुझे साफ देती हूँ, भविष्य में तू पशु होगी और सब तुझे लोमड़ी के नाम से जानेंगे। अंगूर एक ऐसा फल है जो पकने पर अत्यंत स्वादिष्ट एवं मीठा हो जाता है, किंतु तू या तेरा वंश का कभी भी अंगूर का सेवन ना कर सकेगा। तेरे लिए हमेशा ही रहेंगे अंगूर खट्टे। बाकेलाल, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर विश्वासघात का संदेह किया। बहू। बाकेलाल मामा, प्रश्न का उत्तर मिल गया। भागो, अन्यथा उड़ जा काले कहावा, तेरे मुंह बीच खंड पावा तिलिस्म ओझल हो जाएगा। अच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दे। बाकेलाल, रुको तो, तिलिस्म ओझल होने को था। इस तिलिस्मी दुनिया के कई दिनों के बराबर है हमारी दुनिया का एक दिन। ही शिक्षे। तिलिस्म से बाहर आकर मैं चला अपनी माता के पास और मैं चलता हूँ जलयक्ष के पास। ही। जल सरोवर पहुंचकर, हे जलयक्ष, हे जलयक्ष, मुझे आपके पापड़ का झापड़ मिल गया, कृपया पधारे। ही। जलयक्ष प्रकट हुआ। बाकेलाल, शीघ्र झापड़ दो। ही। देवी निकट्टों के साप के कारण लोमटी को अंगूर खट्टे लगते हैं। क्या तुम इस उत्तर से संतुष्ट हो? ही। हाँ जलयक्ष, ये सही उत्तर है। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि यदि उत्तर गलत हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ही। यही सही उत्तर है। ठीक है बाकेलाल, तो मैं इस उत्तर को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि तुमने सही उत्तर दिया या गलत। ही। ये पापड़ का एकदम सही झापड़ है। तुमने छठे प्रश्न का भी सही उत्तर दे दिया। ही। अब बचा अंतिम सातवां पापड़, अर्थात सातवां प्रश्न, वो भी पूछ डालो। ही। सातवां पापड़ थोड़े विश्राम के पश्चात पूछूंगा मैं बाकेलाल, तब तक तुम थोड़ा विश्राम कर लो। क्या होगा जलयक्ष का सातवां प्रश्न? बहु समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकेलाल के नए कॉमिक सीरीज में। तब तक के लिए सब्बा खैर, बाय, नमस्कार।